ज्ञान मार्ग लाइब्रेरी रघुनाथपुर में मौजूद बनी। रघुनाथपुर के पूरब साइड में मुरारपट्टी में ये ज्ञान मार्ग लाइब्रेरी अवस्थित बा। एक बार फिर से विजिट के लिए बनी, चूंकि काफी सारा बदलाव, काफी सारा इंप्रूवमेंट जौन बा ई समय समय पर लाइब्रेरी में कईल जाला और ओकरा के दिखावे खातिर हम पहुंचल बनी, चूंकि बहुत जरूरी बाटे जे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता या नॉर्मली भी कोनो एग्जाम की तैयारी करता, शांति से पढ़ाई करे के चाहता, बेहतर सुविधा में पढ़ाई करे के चाहता, तो ओकरा खातिर ज्ञान मार्ग लाइब्रेरी रघुनाथपुर में वरदान साबित हो रहा बा। आज ही वरदान में एक बार होगा कि हम लेके चलतनी। गौरव जी हमारा साथे मौजूद बनी। गौरव जी जौन बानी एकर प्रोपराइटर बनी, एक तरह कहीं की नींव रखे वाला बानी और एगो शानदार कदम यहाँ के रघुनाथपुर खातिर उठैले बानी। तो हम एक बार पहुंचल बनी। गौरव जी का कुछ बदलाव, का कुछ इम्प्रूवमेंट भइल बा? चूंकि जब स्टार्ट भइल तो हम लोग के देखनी कि एगो यहाँ पर वातानुकूलित व्यवस्था के साथ एगो लाइब्रेरी के शुरुआत भइल बा जहां शांति से पढ़ाई कल जा सकता। अभी का कुछ इम्प्रूवमेंट भइल बा? नववर्ष शुरू हो रहल बा तो का कुछ लोग के उपहार या गिफ्ट मिले वाला बा? देखिए, नववर्ष पे सभी को मंगल कामनाएं देता हूं मैं, पूरे परिवार को, सभी को। और जैसे कि मान लीजिए नया साल शुरू हुआ है और पहले जो चेंजेस थे जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, उसके बाद से ये कॉफ़ी मशीन नहीं था, कॉफ़ी मशीन लगा दिया मैंने। वाटर कूलर नहीं था, वाटर कूलर लगा दिया। उसके बाद यूपीएससी बीपीएससी टेट का सारा एग्जाम का पूरा सारा बुक ला रखा है। उसके बाद ज्ञान बिंदु का नोट्स हो गया या फिजिक्स का हो गया, खान सर का हो गया, सारे का सारा नोट्स भी है, बुक भी है। और बुक आपका इवन मतलब आप आज बोलेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर सिवान में नहीं मिलता है तो उसको हम पटना से भी मंगाते हैं, दिल्ली से भी मंगाते हैं। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है तो फिर उसको किसी भी चीज़ से त्रुटि ना हो, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, कि अगर पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसको पूरा फोकस्ड रहे। बाहर ये देखेंगे आपकी पहले नहीं था बैठ के खाने पीने का या फिर ग्रुप डिस्कशन करने का, तो ये सारी चीज़ें मैंने लगाया बाद में कि मुझे जैसे जैसे ज़रूरतें लगी कि हाँ बच्चे आते हैं तो उनको खाने के लिए जगह चाहिए या ग्रुप डिस्कशन करने के लिए जगह चाहिए। अब बच्चे आके बोलते कि भैया हम लोगों को सपोज दरोगा में हैं तो अभी 10-12 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का बुक वगैरह लेते आया, लेकिन अब बच्चों को थोड़ा सा कंसर्न होता है कि भैया किसी से बात करें, किसी से पूछें। तो उसके लिए मैंने यहाँ बना दिया कि शाम को यहाँ बैठो, आओ मेरे साथ, क्या डिस्कशन करना है, किस रिलेटेड करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, किस चीज़ का तैयारी करना है, कोई दरोगा का करना चाह रहा है, कोई नीट का करना चाह रहा है, कोई जेई का करना चाह रहा है। तो मैं अपनी तरफ से तो फैसिलिटी में कोई कमी नहीं करता हूँ। और मेरा बेसिकली मेन मुद्दा था ये कि अगर मैंने पैम्पलेट्स में जो जो चीज़ें लिखी हैं तो वो फुलफिल हो तो ही आगे अच्छी चीज़ें होती हैं। कि देखिए अगर शिक्षा का नींव है तो शिक्षा में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले ही सारा चीज़ एक पॉइंट नोट किया कि हाँ हमने क्या क्या चीज़ लिखा है, उस चीज़ों को सारा चीज़ एक 0 पॉइंट से लेके 100 तक उसको लेके गया हूँ मैं। अब जैसे कि फायर का पहले देखा था आपने, फायर के लिए मैंने परमिशन डाला हुआ था, तो फायर के लिए बाहर भी लगा दिया, अंदर भी लगा दिया, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है हमारे लिए, सिक्योरिटी ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी पर्पज़ से गर्ल्स जितनी हैं, गर्ल्स दिन में आती हैं, अब 3-3 घंटे का, पहले 6-6 घंटे का शिफ्ट था, उसको 3 घंटे का शिफ्ट किया हमने। तो उसमें क्या है कि अगर बच्चे आ रहे हैं और सपोज मान लीजिए कि 6 घंटे में बच्चा बीच में अगर वो जाना चाह रहा है तो हम किसी भी गर्ल्स को, क्योंकि हम गार्जियन को पूरा सिक्योरिटी के वाइज लेके चल रहे हैं कि सिक्योरिटी हमारी है कि हम गर्ल्स को फिर बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर उसको इनकेस इमरजेंसी कुछ जाना है तो पेरेंट्स से बात कराओ या फिर हमारे को नंबर दो, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम नंबर रखते हैं पेरेंट्स का, तो हम उनको कॉल करके पूछेंगे कि आप बुला रहे हो बच्चे को कि नहीं बुला रहे हो। अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ हम बुला रहे हैं तो ही हम बच्चे को भेजेंगे। जितनी लड़कियां आती हैं सेपरेट आएंगी, अपना अलग से अपना सिक्योरिटी वाइज वो पढ़ेंगी। उनका डिसिप्लिन ये है कि अगर 3 घंटे का शिफ्ट ली है, 6 घंटे का शिफ्ट ली है, तो उतने घंटे उनको पढ़ना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बीच में कहीं जाना नहीं है। अगर जाना है बच्ची अगर कहीं बाहर निकल रही है, क्योंकि गांव का माहौल है, गांव के हिसाब से सब कुछ देख के चलना पड़ता है, कौन कब क्या कह दे, क्या हो जाए, तो इसलिए अपनी तरफ से सारी सिक्योरिटी लेके चलना है कि या सेफ्टी लेके चलना है कि भाई बेटी है तो बिटिया ऐसे बोलने से नहीं हो जाता कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बोलने से नहीं होता है, उस चीज़ को फॉलो भी करना पड़ता है। तो बेटी बचाओ के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सेफ्टी, आपकी प्योरिटी कहाँ है, कि आप बच्चे को सेफ्टी दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, कि बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, रील तो नहीं देख रहा है। तो उसके लिए हर 15-15 मिनट के अंदर मैं राउंड लेता हूँ, किसी भी बच्चे के पीछे चला गया, बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, दिखा मेरे को, तो उसको भी लगता है कि हाँ एक गार्डियनशिप है कि भैया पीछे से आके देखते हैं, सर देखते हैं कि क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। जो बच्चे मान लीजिए कह रहा है कि दरोगा का तैयारी कर रहा हूँ या रेलवे का तैयारी कर रहा हूँ, तो उसको बुक उसको प्रोवाइड हुआ कि नहीं हुआ,
नोट्स उसको मिला कि नहीं मिला, वो अपने नोट से पढ़ रहा है तो बात अलग है, नहीं अगर मेरे से बोला तो उसको फॉलो अप करना है कि बेटा तुम्हारे पास आया कि नहीं आया, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेके मैं पहले से ही प्री प्लान था। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे रघुनाथपुर प्रखंड के सभी अभिभावकगण से, सभी गुरुजनों से कि आप एक बार आइए, अपने बच्चे को लेके दिखाइए। फर्स्ट डे ट्रायल है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझिए, और शिक्षा की बात को कहने से ज़्यादा है पहले करके देखिए। यहाँ बैठ के पढ़िए, माहौल ऐसा मिलता है क्या नहीं है। जो मैं बोलूँगा, बोलने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप आके उस चीज़ को खुद ही चेक करें, एक बार बैठें देखें। बिल्कुल, थोड़ा सा अंदर हम चल के देखते हैं। चूँकि जिस टाइम शुरुआत हुई थी उस टाइम हमने यहाँ पर विज़िट करके चीज़ों को दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से यहाँ पर एक सेपरेट केबिन दिया जाता है जिसमें एक स्टूडेंट, एक छात्र या छात्रा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकता है, जिसमें चार्जिंग पॉइंट, उसके अलावा लाइट, वाईफाई की सुविधा दी जाती है। तो ये बच्चे जैसे जो प्रॉपर उस टाइम दिखाया गया था वो सब कुछ प्रॉपर वैसे ही चल रहा है। हाँ, उसमें कहीं कमी नहीं है। पानी की बोतल जो हमने हर बच्चों को देना है वो देते हैं, लाइटिंग है, वाईफाई है। वाईफाई एक के बजाय मैंने दो लगा रखा है कि अगर एक वाईफाई नहीं काम करता तो दूसरा भी काम करे। अच्छा। ताकि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब जैसे कि गर्मी में मान लीजिए एसी चलता है, ठंडी का क्या है, तो ठंडी के चक्कर में मैंने रूम हीटर लगाया है, इधर भी उधर भी हर साइड में, कि अंदर का एटमॉस्फेयर रहे। प्लस हर 4-5 जगह छोड़ के आप देखेंगे तो ऐसे रूम हीटर मैंने ये रूम फ्रेशनर डाल रखे हैं ताकि यहाँ का एटमॉस्फेयर कंप्लीट करता रहे कि भाई कोई स्मेल ना आए, कोई, क्योंकि ब्लॉक है चारों साइड से, तो उन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रख के अंदर में एक वहाँ पे भी फायर का मैंने डाल दिया है कि अंदर कुछ होता है तो बाहर में भी लगा रखा है। अब बच्चों से पूछ सकते हैं, हमसे ज़्यादा तो बच्चे हम पूछना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अंजलि कुशवाहा। अंजलि, तो कहाँ से आती हैं आप यहाँ पर पढ़ाई करने? मैं मुरारपट्टी से ही आती हूँ। हाँ। तो क्या प्रिपरेशन कर रही हैं, क्या कुछ तैयारी कर रही हैं आप? मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रही हूँ, 10th स्टैंडर्ड। अच्छा, बोर्ड की तैयारी कर रही हैं। अच्छा, कितना टाइम ले रखा है आपने? मैंने 2 से 3 शिफ्ट लिया है, अभी एक शिफ्ट करूँगी, फिर शाम को आती हूँ 5 अच्छा, बजे। मतलब 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट। हाँ। तो क्या जैसे इन्होंने वादा किया शुरू में, जो एडवर्टाइज किया कि हम 499 रुपये में ये चीज़ें देंगे, पानी देंगे, कॉफ़ी देंगे, या ये लाइट वगैरह सब कुछ, तो जो कुछ कहा गया है वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे? यस सर, मैं तो सितंबर से कंटिन्यू कर रही हूँ, और पहले मैंने एक ही शिफ्ट लिया था चेक करने के लिए कि कैसा है क्या नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए। बाद में फिर मैंने शिफ्ट बढ़ाया, अभी फिर से एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो मैं 3 शिफ्ट भी लूँगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं मिलता है पढ़ाई के टाइम में? नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इनसे बात करते हैं, तो ये बहुत कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, और सारी चीज़ें की सुविधा हमें मिल रही है टाइमली। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर बच्चियों के लिए सेपरेट केबिन बनाया गया है इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग बैठ के यहाँ पर पढ़ाई करें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अपना पर्सनल जो है वो केबिन है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा जो बॉयज़ हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको और बताना चाहूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा इनसे मैं बात करूँगा, चूँकि मुझे थोड़े से ये मुझे लग रहा है कि सीनियर लग रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार भगत। क्या कर रहे हैं राजकुमार जी? सर अभी दरोगा का एग्जाम है 21 तारीख को। अच्छा। और बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कभी अटेम्प्ट किया है कि अभी? नहीं सर, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप कितना टाइम ले रखे हैं सर? आपको तो बड़ा टाइम चाहिए सर। 11 से 5 दिन भर आप 6 घंटे का शिफ्ट लेते हैं? यस सर, यस। तो क्या कैसी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है? क्या लगता है यहाँ पढ़ाई करने में माहौल, एनवायरनमेंट कितना बेटर है? पीसफुल एनवायरनमेंट है। और जो गौरव सर हैं, मिथिलेश सर हैं, दोनों बड़े सपोर्टिव हैं। एयर कंडीशन है, मतलब सर गर्मी में खूब अच्छा था। हीटर भी बहुत अच्छा चलता है, मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ आने के बाद, फील करने के बाद, बैठने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ कैसा है, क्या है, हाँ, क्या नहीं है। बिल्कुल आए और देखें इसको। पढ़ाई के बाद मैंने सुना कि यहाँ पे डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन की भी व्यवस्था है कि आप अगर कुछ चीज़ों को लेके क्लियर होना चाहते हैं तो डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ सर, अभी जैसे कि वो दरोगा के जो कैंडिडेट हैं वो आपस में करते हैं, और जो बीपीएससी वाले हैं वो भी करते हैं। बाकी जो कुछ बच्चे जो हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम वाले हैं, तो वो 12वीं के हैं, 10वीं के हैं, तो वो अपना अलग अलग, सबका अलग अलग अपना ग्रुप है वैसे।
और किताबें भी सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे, हर तरह के। जैसे बच्चे अपना किताब यहीं छोड़ के जाते हैं, बाकी किताब लाइब्रेरी का अलग है, लेके पढ़ना है फिर वापस रख देते हैं और आराम से जाते हैं। कोई असुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम लोग खुश हैं। वी आर फॉर्चुनेट दैट ज्ञान मार्ग लाइब्रेरी हैज़ बीन ओपन्ड हेयर। चलिए देखिए, चूंकि इतना बढ़िया चीज़ बा, चाहे वो बोर्ड की तैयारी करत हो कि बोर्ड एग्जाम के, चूंकि घर पे रहला पर घर में अगर बच्चा बड़ा से तक काहे कोई चिक चाक लागा रही, ओकरा अलावा घर में ज़रूरत के सामान कुछ काम हो गई, घर के लोग रुआ के ना चाह के भी डिस्टर्ब कर दी कि बबुआ तनी दुकानी चल जा, बबुआ तनी खेत में चल जा, पटवन के दिन बा, खेती के दिन बाटे, तो हमारा रुआ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता रहे। लेकिन अगर 3 से 6 घंटा के समय लेके, या चाहे जितना रुआ अफोर्ड कर सके तनी, या जितना रुआ पढ़ सके तनी, उतना के समय लेके अगर यहाँ आवत तनी, तो ना यहाँ रुआ से पानी केहू मांगी, ना रुआ के केहू टोके जाई। हाँ, एक खातिर जरूर टोकल जा सकता कि तू पढ़त काहे नहीं का, ये चीज़ है। ये एक्चुअली क्या, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइब्रेरी ओपन करना नहीं है। लाइब्रेरी का मेन अगर मूलभूत आप देखेंगे तो पुस्तकालय का मतलब कि आपको अपने से किताब देना है कि बच्चा आए, आप उसको गार्डियन करिए कि हाँ ठीक है बच्चा ये चीज़ पढ़ो, तुम्हारा मैथ अच्छा है तो तुम साइंस साइड से जा सकते हो, मैथ साइड से जा सकते हो, ये चीज़ आप खुद करेंगे बच्चे को। बच्चा मान लीजिए 8वीं में पढ़ने वाला, उसको क्या पता कि आगे चल के मुझे क्या स्कोप लेना है, तो वो चीज़ आप खुद गार्डियन करिए कि देखिए कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ने में है, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है, तो उसको थोड़ा सा गार्डियन करिए कि हाँ ठीक है बेटा ये चीज़ गलती हो रही है तुमसे, इसमें फोकस करो। और जैसे देखिए गांव का माहौल है, तो गांव में ये कटिया उटिया, चाहे घर पे कोई मेहमान आ जा रहा है तो चाय लाओ, पानी लाओ, चाय पत्ती लाओ, तो इसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अब बोर्ड का एग्जाम आ रहा है 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए, तो सबसे अच्छा सुनहरा मौका है कि आओ 2-3 महीने आराम से शांति से बैठो, 6-6 घंटे का 8-8 घंटे का बैठो, पढ़ो। कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछो, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए। मेरे पास बीपीएससी के टीचर्स हैं, वो लोग भी आती हैं, अभी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, वो लोग भी आती हैं, उनसे भी गार्डियन। अब जैसे राजकुमार जी ने बताया कि दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 5-6 बच्चे हैं, तो वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि भैया ये वाला सब्जेक्ट कौन सा हमको पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो इन लोगों को ऑलरेडी फिक्स्ड है कि हाँ जो जिस फील्ड में है आप आइए, मेरे से डिस्कस करिए, ओपनली बताइए कि हाँ भैया मेरे को मैथ मेरा वीक है, इंग्लिश मेरा वीक है, तो उस हिसाब से आदमी गाइडेन करेगा कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ पढ़ो। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता कि हाँ मेरी तरफ से कोई बच्चा ये कहे कि मुझे फैसिलिटी कम मिली या पढ़ने को कम मिला, कि अगर आप ये बोल रहे हो कि घर पे जाके मान लीजिए आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, घर पे डिस्टर्ब हो रहे हैं आप ज़्यादा, तो आप यहाँ आइए, बेहिचक पढ़िए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अब किसी भी बच्चे को इसको नहीं पता है कि ये कौन है, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इसका अपना हेड अपना फोकस्ड है अपने टेबल के ऊपर, इसका फोकस्ड है, ये दोनों बच्चे अपने अपने में लगे हैं, बस पढ़ाई कैसे मतलब है। मुझे ये है कि हर 15 मिनट पे मैं राउंड लेता हूँ किसी भी बच्चों को। मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं पबजी खेलने वालों को, फ्री फायर खेलने वालों के लिए मोस्ट वेलकम नहीं बोलूँगा कभी भी। आप मत आइए। जो बच्चा पढ़ने के लिए डेलीगेटेड है कि हाँ कुछ करना चाह रहा है, कुछ बनना चाह रहा है, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। सादर हाथ जोड़ के विनती है। पढ़ने वालों बच्चों के लिए मैं हमेशा, मेरे पास ओपन है, आप आइए। पढ़ने से लेके आप किसी भी बच्चों का देखेंगे, हर 15 मिनट पे जैसे राउंड लेता हूँ, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि कोई रील दिख रहा है या फिर कोई मान लीजिए सपोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा बोर हो गया, तो बंदा बाहर निकल के गया, बच्चा बाहर बैठा, कॉफ़ी लिया, थोड़ा 5 मिनट रील स्क्रॉल किया, फिर वापस आके अंदर में कोई चीज़ें ऐसी नहीं होने देता हूँ मैं कि एनवायरनमेंट ख़राब हो या फिर बच्चों को दिक्कत हो कि पढ़ने में या फिर किसी भी चीज़ को लेके। बच्चे जैसे जैसे बोलते रहते कि भैया अभी बीच में कि भैया वाईफाई नहीं चल रहा है, एक नहीं चल रहा तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा चलेगा। मैं अपनी तरफ से कहीं भी कोई भी सिक्योरिटी को लेके या फिर सेफ्टी को लेके कोई भी चीज़ में कमी नहीं आने देता हूँ कि बाकी। अभी नया साल पे क्या कुछ ऑफर वगैरह है जो बच्चे अभी मान लीजिए आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? जैसे पहले था कि 499 का पैकेज था 6 घंटे का, तो अब मैंने क्या कर दिया है कि उसको 3-3 घंटे का शिफ्ट कर दिया है। कि कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भैया 6 घंटे एक साथ नहीं पढ़ सकता मैं, कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ लूँगा और 8 बजे के बाद घर जाके अपना स्कूलिंग किया, फिर वापस आया तो शाम को 5 से 8 पढ़ लूँगा। तो उनके लिए ये हो गया कि वो 2 शिफ्ट लिए तो 499 ही उनको देना है। लेकिन उसी में क्या है कि 2-2 शिफ्ट वो एक साथ लेके चल सकते हैं। मेरा स्टार्टिंग शिफ्ट तो 300 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 299 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये है कि मान लीजिए किसी को 3 घंटे का समय मिल रहा है तो वो एक शिफ्ट लेके पढ़ सकता है, ज़्यादा टाइमिंग है तो वो ले सकता है। और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। अब आपके माध्यम से तो चलिए 15 जनवरी तक मैं रजिस्ट्रेशन फ्री कर देता हूँ। अब जो भी बच्चे आएंगे 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। मतलब आज के बाद जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्रेशन के चार्ज नहीं लगेंगे? हाँ, 15 जनवरी तक कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा। चलिए।
बच्चों के लिए मान लीजिए इतना आप कर रहे हैं, थोड़ा हमारा भी करना बनता है। और दूसरी चीज़ कि जो भी बच्चे अभी मैट्रिक में हैं, 12th में हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा मौका यही है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि उनको साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, आइए शांति से बैठ के आराम से बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी करिए। और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ कि आपको किस फील्ड में जाना है उसके भी गाइडेंस मैं करूँगा। कि कोई बच्चा नेवी में जाना चाह रहा है, कोई बच्चा आर्मी में जाना चाह रहा है, उसके लिए कोई फ्री कंसल्टेंट है, कोई भी उसके लिए चार्ज नहीं देना, कोई भी कुछ नहीं करना। जब आपका दिल करे कि सर मेरे से ये बात करनी है या ये चीज़ बोलना है, आप आइए बात करिए, मैं डिस्कस करने के लिए हमेशा एवर रेडी हूँ आपके लोगों के साथ में। चलिए, तो भाई जे भी छात्र छात्रा बा हमने के रघुनाथपुर एरिया के पीसफुल इन्वायरमेंट में अगर पढ़ाई करे के चाहता, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी करे के चाहता, तो बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा बा ज्ञान मार्ग लाइब्रेरी, जौन की रघुनाथपुर से पूरा मुरारपट्टी में अवस्थित बा। यहाँ पर वह आई, आके एक बार विजिट करी, इन्वायरमेंट देखी, ट्रायल क्लास ली, मतलब ट्रायल में बैठ के यहाँ पर पढ़ाई करके देखी। हमारा लगा था कि एक बार ट्रायल लें तो वह वापस ना जाए। आई, इस सुविधा के लाभ उठाई और अपना जीवन के बेहतर बनाई, अपना करियर में सक्सेस पाई और देखते रही मैच बॉक्स।